अभी इसी लम्हे आप आज रात के मुकाबले में ज्यादा लंबे हैं। सोने तक आपकी लंबाई तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक कम हो सकती है और इसका एजिंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये हर इंसान के साथ हर दिन होता है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सेंटीमीटर्स आपसे जा कहाँ रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या कोई तरीका है कि आप अपनी सुबह वाली फ्रेश हाइट को पूरा दिन बरकरार रख सकें? मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं न सिर्फ ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज भी दिखाऊंगा जो एथलीट्स, पोस्चर एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स रोजाना स्पाइनल श्रिंकेज से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्विक चैलेंज है, कल सुबह जागते ही अपनी हाइट मेजर करें और रात को सोने से पहले दोबारा नापें। जो फर्क आए कमेंट्स में लिख दें। मेरा यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे। असल वजह जिस्म के उस हिस्से में छुपी है जिसके बारे में हम अमूमन तभी सोचते हैं जब वो दर्द करने लगता है। आपके स्पाइनल डिस्क्स। आपकी बैकबोन एक सॉलिड हड्डी नहीं, ये वर्टिब्रा 2 का एक स्टैक है जिनके दरमियान सॉफ्ट जेली जैसे कुशन्स होते हैं। उन्हें ऐसे समझें जैसे छोटे छोटे वाटर बलून्स। अब दिलचस्प बात सुने, जब आप लेट कर सोते हैं तो ग्रेविटी का प्रेशर कम हो जाता है। आपके डिस्क्स दोबारा पानी जज्ब करते हैं, थोड़ा सा स्वेल होते हैं और इसी वजह से सुबह आप ज़्यादा लंबे लगते हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं, ग्रेविटी वापस काम शुरू कर देती है। हर कदम, कुर्सी पर बैठा हर घंटा और आपका उठाया हुआ हर वजन आहिस्ता आहिस्ता डिस्क से पानी निचोड़ लेता है। दोपहर तक हाइड्रेशन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है और रात तक आप दोबारा बेसलाइन पर आ जाते हैं। ये सिर्फ एक फन फैक्ट नहीं, ये डेली चेंज आपकी स्पाइन की हेल्थ की रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप एवरेज से ज़्यादा श्रिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है डिहाइड्रेशन, गलत पोस्चर हैबिट्स या स्पाइन पर इब्तदाई स्ट्रेस। ज़्यादातर लोग हंसकर कह देते हैं तो क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर ही तो कम हुआ है। लेकिन सच ये है, अच्छी तरह हाइड्रेटेड डिस्क्स का मतलब है बेहतर पोस्चर। ये शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं और वर्कआउट्स और रोज़मर्रा हरकत में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हर्निएटेड डिस्क्स जैसे दर्दनाक इंजरीज का रिस्क कम करते हैं और हाँ, ये आपको ज़्यादा लंबा, सीधा और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। दूसरी तरफ डिहाइड्रेशन, स्लाउचिंग और ख़राब स्पाइनल सपोर्ट श्रिंकेज को तेज़ कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कम हाइट, ज़्यादा स्टिफनेस और मुस्तकबिल में बैक प्रॉब्लम्स। तो सुबह वाली हाइट को बचाना सिर्फ अपीयरेंस का मसला नहीं, ये स्पाइनल लॉन्जेविटी का सवाल है। अब सवाल ये है कि हर दिन आपकी हाइट को क्रश कौन कर रहा है? 4 बड़े कल्प्रिट्स हैं। पहला, ग्रेविटी एंड कंप्रेशन। सिर्फ खड़ा होना और चलना भी स्पाइन पर प्रेशर डालता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन। आपके डिस्क्स तकरीबन इसी फीसद वाटर होते हैं। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी उन्हें तेजी से डिफ्लेट कर देती है। तीसरा, पोस्चर एंड फटीग। घंटों डेस्क या फोन पर झुककर बैठना स्पाइन को कोलैप्स कर देता है। चौथा, रेपिटेटिव इम्पैक्ट। सख्त जमीन पर दौड़ना, हैवी बैकपैक्स या गलत लिफ्टिंग फॉर्म माइक्रो कंप्रेशंस बढ़ा देते हैं। ये सब मिलकर आपके डिस्क्स को ऐसे निचोड़ते हैं जैसे स्पंज को दबाया जा रहा हो। अच्छी खबर यह है कि आपको ये सब एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं। कुछ स्मार्ट हैबिट्स के साथ आप कंप्रेशन को स्लो कर सकते हैं और अपनी हाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं उन स्ट्रैटेजीज पर जो वाकई फ़र्क डालती हैं। सबसे पहले, द स्पाइन्स डेली शील्ड, ग्लूकोसामीन प्लस कॉन्ड्रोइटिन। ये सप्लीमेंट्स आपके डिस्क्स के लिए आर्मर की तरह हैं। ग्लूकोसामीन सॉफ्ट कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद देता है। कॉन्ड्रोइटिन स्पंज की तरह डिस्क्स के अंदर पानी रोके रखता है। असल ट्रिक ये है, इन्हीं दिन में 2 बार लें। एक बार सुबह हाइड्रेशन को सपोर्ट करने के लिए और एक बार रात को ओवरनाइट रिकवरी के लिए, जैसे स्पाइन के लिए मॉर्निंग कॉफ़ी और बेड टाइम रिचार्ज। दूसरा, हाइड्रेट विद पर्पस। प्लेन वाटर अच्छी इलेक्ट्रोलाइट्स इसे पावरफुल बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पानी को डिस्क्स के अंदर खींचते हैं। मॉर्निंग रिचुअल हैक। जागते ही 500 से 750 मिलीलीटर पानी, इसमें 1 चुटकी हिमालयन सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन। फिर पूरे दिन आहिस्ता आहिस्ता सिप करते रहें, एक साथ सब ना पिएं। तीसरा, बीट स्टैटिक कंप्रेशन। सिटिंग आपकी स्पाइन के लिए नई स्मोकिंग बन चुकी है। ये करें, हर 30 से 40 मिनट बाद खड़े हों, ब्रेक में 2 से 3 मिनट वॉक करें और अगर बैठना ही पड़े तो पेल्विस को थोड़ा आगे टिल्ट रखें और चेस्ट को ओपन रखें। चौथा, माइक्रो डीकम्प्रेशन सेशंस। स्पाइन को रीसेट करने के लिए आपको नींद का इंतजार नहीं करना, दिन में मिनी रीसेट्स करें।
बार से डेड हैंग्स 20 से 30 सेकंड्स, दिन में चंद बार। कैट काउ स्ट्रेचेस ताकि फ्लूइड वापस डिस्क्स में जाए। कोबरा स्ट्रेचेस लोअर स्पाइन का प्रेशर कम करने के लिए। इन्हें ऐसे समझें जैसे पिट स्टॉप्स जहां डिस्क्स दोबारा फ्यूल लेते हैं। 5वां, चूज डिस्क फ्रेंडली मूवमेंट। स्विमिंग, साइकिलिंग या ग्रास पर वॉकिंग जैसे लोअर इंपैक्ट एक्सरसाइजेस शामिल करें। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो परफेक्ट फॉर्म रखें और रिकवरी डेज दें ताकि डिस्क्स महफूज रहें। 6, स्लीप फॉर मैक्सिमम रिकवरी। रात को स्पाइन रिहाइड्रेट होती है, लेकिन तभी जब हालात दुरुस्त हों। 7 से 9 घंटे की नींद, बैक या साइड पोजीशन एक सपोर्टिव मैट्रेस के साथ। टाइट बॉल की तरह कर्ल होने से बचें। प्रो टिप, सोने से पहले अच्छी हाइड्रेशन और इवनिंग ग्लूकोसामीन प्लस कॉन्ड्रोइटिन ओवरनाइट डिस्क रिकवरी को मैक्सिमाइज करते हैं। 7वां, ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये वाला फन है। एक डेली हाइट जर्नल रखें। सुबह और रात हाइट मेजर करें चंद हफ्तों तक। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हैबिट्स आपकी स्पाइन को कैसे बदल रही हैं। एक हफ्ता आजमा कर देखें और कमेंट्स में रिजल्ट बताएं। क्या आप 3 सेंटीमीटर लॉस कर रहे थे या सिर्फ 1? ज्यादातर लोग रोज हाइट कम होने को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं ये सिर्फ नॉर्मल नहीं, ये प्रिवेंटेबल भी है।